Hello student, I am Sunil Shroff from Commercial Computer Tele Academy. स्टूडेंट्स जो अभी 11th और 12th कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो हमने उनके लिए एक यहाँ पर टेली में वर्क करने के पहले कौन कौन से डेमो, कौन कौन से वाउचर्स कंपलसरी होते हैं, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। जिन स्टूडेंट्स ने 11th में या 12th में कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है, तो कई बार ये देखने में आया होता है कि वाउचर से उनका कोई इमेजिनेशन नहीं होता। अभी जैसे बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया, कैश विड्रॉ किया, हमने सेल किया, परचेस किया, तो कई सारे ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं कि जिसमें हमको उसका इमेजिनेशन ज़रूरी होता है। तो हमने यहाँ एक बहुत बढ़िया प्रयास किया है उन स्टूडेंट के लिए जिनका 11th और 12th में कॉमर्स, या तो वो भी 10th के स्टूडेंट है, 11th में कॉमर्स लेने वाले हैं, तो ये हमारा वीडियो ज़रूर देखें। तो हमने शुरुआत यहाँ से की है कि जैसे किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है उसकी अकाउंटिंग करने के पहले हम उनके ट्रांजेक्शन के जो बेसिक वाउचर है, उन वाउचरों को पहले हम भली भांति समझ लें। फर्स्ट ट्रांजेक्शन होता है परचेस इनवाइस का। अगर हम किसी से गुड्स परचेस करते हैं तो वो परचेस का इनवाइस कैसे दिखेगा, ये हमको रिक्वायर्ड होता है, उसके बिना हम अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट होता है सेल का इनवाइस। अगर हम माल बेचते हैं तो ये सेल का इनवाइस। उसके बाद होता है एक्सपेंसेस के वाउचर, यानी खर्चों के वाउचर। अगर हम कोई एक्सपेंस वगैरह करते हैं तो उसका वाउचर किस तरह से दिखेगा। उसके बाद होता है बैंक में अगर हमने अकाउंट ओपन करवाया है तो उसके विड्रॉ के लिए या पेमेंट के लिए हमको बैंक चेक बुक प्रोवाइड करती है। चेक बुक किस तरह से दिखती है, अकाउंट पे ही चेक क्या होता है, क्रॉस चेक क्या होता है, सेल्फ का चेक क्या होता है। सेम अगर हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो हमको पैसा जमा करने की स्लिप भी ज़रूरी है, किस तरह से दिखाई देती है। अगर हमारे बिजनेस में हमको कहीं से कैश रिसिप्ट होता है तो हमको उसका भी वाउचर पता होना चाहिए कि किस तरह से दिखता है। और लास्ट में आता है टैक्स। अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं तो उसके चालान, चाहे वो जीएसटी का टैक्स हो, टीडीएस का हो, प्रोफेशनल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो। तो इस बात को हमने ध्यान में रखते हुए खास 11th और 12th के स्टूडेंट को कि अगर उनको टेली नहीं भी करना रहा, अगर उनका फील्ड अकाउंटिंग अगर है तो अकाउंटिंग के जो मेन वाउचर होते हैं वो किस तरह से हमको दिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप ये हमारा जो है कमर्शियल कंप्यूटर का आप जो वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक भी करिए, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उन तक ये शेयर वीडियो पहुंच सके। और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट, सबसे फर्स्ट वाउचर होता है परचेस का। देखिए, इस परचेस के ट्रांजेक्शन के लिए हमने यहाँ पर एक डेमो लिया है। हम एक कंपनी का वर्क करते हैं जिसका नाम है कमर्शियल कंप्यूटर, यानी आपको ये फेवर बनाना पड़ेगा कि मैं किस कंपनी में अकाउंट्स का वर्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने कमर्शियल कंप्यूटर का देखिए डेमो लिया है। यहाँ पर जो आप देखोगे तो आपको हमारी कंपनी का नाम नीचे दिखेगा। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम आपको नीचे दिख रहा है, और हमने जिनसे लिया है, गुड्स परचेस किया है, वो सप्लायर, उसका नाम ऊपर है। तो इस तरह से ये परचेस का इनवाइस हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट जो वाउचर है ये सेल का इनवाइस है। देखो हमारा नाम है ऊपर आ गया कमर्शियल कंप्यूटर का, ठीक है, और जो है हमारा जो कस्टमर है उसका नाम नीचे आ गया। ठीक, ये भी आपको क्लियर हो गया। इसी प्रकार परचेस का हो गया, सेल का ट्रांजेक्शन हो गया। सेम वे में यहाँ पे डिटेल्स भी होती है कि हमने किस चीज़ का बिजनेस किया है, उस गुड्स का डिस्क्रिप्शन है, फिर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक, सेम अगर गुड्स अगर हम खरीदी करते हैं तो वो किसी न किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आता है। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रांसपोर्ट की बिल्टी आपके सामने है ना। यहाँ पर देखो कंजाइनर। ट्रांसपोर्ट की पहचान यही होती है कि कंजाइनर यानी माल भेजने वाला और कंजाइनी, ठीक। और गुड्स के बारे में डिटेल्स होती है कि क्या आर्टिकल्स क्या था, वो उसका वेट कितना था, है ना, उसका चार्ज कितना हुआ, ये सारी चीज़ें ये ट्रांसपोर्ट की बिल्टी कहलाती है इसका। ठीक, नेक्स्ट हो गया यहाँ पर उस ट्रांसपोर्ट की बिल्टी का अगर हमने पेमेंट किया है, देखिए यहाँ पर मनी रिसिप्ट आपको दिखेगा, मनी रिसिप्ट है ना। मनी रिसिप्ट का मतलब यही हुआ कि हम लोग ट्रांसपोर्ट की बिल्टी का हमने यहाँ भुगतान कर दिया, हमने इसका पैसा दे दिया ट्रांसपोर्ट के खर्च का। उसके बाद एक वाउचर होता है, अगर हमने बैंक में अकाउंट है हमारा, तो बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया है, तो कोई 13,000 हमने कैश जमा किया है, तो एक बड़ी स्लिप होती है, ये एक काउंटर स्लिप है जो बैंक ने हमको सील लगा कर दे दी है रिसिप्ट की,
एक बाजू में एक और काउंटर होता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिनोमिनेशन, यानी नोटों की संख्या, कि 500 का नोट कितने थे, 2000 के नोट है, यानी हर एक करेंसी को उसकी वैल्यू के हिसाब से हमको बाइफरगेट करके ऐसी देखिए इस तरह से टोटल लगा के देना पड़ती है। ये कैश डिपॉजिट का वाउचर हो गया। अभी क्या होता है 11th में 12th में जो काफ़ी सारे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं टैली के लिए, तो उनको स्कूल में जो सर होते हैं ना वो ऐसा वाउचर वेरिफिकेशन नहीं करा सकते ना, क्योंकि वो तो बुक्स जो होता है टेक्स्ट बुक उसमें से पढ़ाने वाले हैं और उसमें ये सब चीज़ें दिखना मुश्किल होती है। तो ये सुविधा हमने हमारे खास स्टूडेंट के लिए करके रखी है कि अगर आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो ये इमेजिनेशन आपके माइंड में ये स्लिप आ जानी चाहिए कि इस तरह से एक स्लिप होगी। सेम अगर हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया है तो इसका भी एक बड़ा काउंटर था, तो उस काउंटर को बैंक ने अपने पास रख लिया और ये साइड वाला काउंटर हमको दे दिया, और हमको जिस पार्टी से जिसने हमको गुड्स सेल किया था, जो हमारा कस्टमर था, उसने हमको चेक से पेमेंट किया 8400 रुपीज़ का ये जो चेक आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो उस चेक को हमने बाजू में जो काउंटर स्लिप थी उसको डिपॉजिट करके बैंक में दे दिया और ये हमारे पास रिकॉर्ड के लिए रख लिया। तो इस तरह से ये चेक रिसीव हुआ और हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अगला होता है चेक बुक। देखिए ये एक हमने चेक का एक प्रॉपर एक डिज़ाइन लिया है, ये एकदम ओरिजिनल चेक है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अकाउंट नंबर भी है यहाँ पर, फिर जिस कंपनी का चेक है या हम जिस कंपनी में वर्क करते हैं उसका नाम कमर्शियल कंप्यूटर, सिग्नेचर भी है, सेल्फ लिखा मिलेगा। अगर बैंक से हम कैश विड्रॉ करते हैं तो डेट वगैरह मेंशन होगी। एक होता है चेक नंबर, देखिए यहाँ चेक नंबर आपको दिखाई दे रहा है, फिर बाजू में है इसका MICR कोड, है ना, उस ब्रांच को पर्टिकुलर एक ब्रांच को जो कोड इशू होता है बैंक के द्वारा। तो जब भी हम बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं तो आपके माइंड में ये स्लिप आ जानी चाहिए, है ना। उसके बाद होता है देखिए क्रॉस चेक। हमने अगर किसी को चेक से पेमेंट किया तो ये किसी के भी अकाउंट में ही मतलब इसका पैसा जाने वाला है, इसका पैसा नगद नहीं मिलेगा। तो ये हमने चेक दिया क्रॉस चेक किसी को, तो डेबिट में आप लोग लिख देंगे पार्टी का नाम, क्रेडिट में लिख देंगे बैंक का नाम, ठीक। नेक्स्ट एक चेक देखो अकाउंट पे ही चेक होता है, यानी ये पर्टिकुलर इस पार्टी के अकाउंट में ही चेक से पेमेंट होगा। अजय ट्रेडिंग कंपनी को हम अगर पेमेंट करना चाहते हैं चेक से तो ये चेक द्वारा पेमेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए एक्सपेंसेस। अभी बिजनेस हमको रन करना है तो कई सारे एक्सपेंसेस करना जरूरी है, अगर अब वो एक्सपेंसेस नहीं करेंगे तो बिजनेस की ग्रोथ नहीं होगी। बिजनेस है ना, इसके लिए हमको बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस, टेलीफोन का है, सैलरी का है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, हमारी शॉप अगर रेंटल है तो रेंट हो गया शॉप का, है ना, शॉप एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, इस तरह से बहुत सारे सेल। तो देखिए इसमें से हमने एक सैलरी का आपके लिए एग्जांपल लिया है यहाँ पे। तो देखो हमने 12,000 सैलरी पे की है, किस महीने का दिया, क्या दिया, ये वाउचर हो गया। इसके बाद देखो रिसिप्ट, अगर हमको कैश रिसिप्ट हुआ है, हमने किसी कस्टमर को गुड्स सेल किया था तो देखो यहाँ हमको उससे कैश रिसिप्ट हो गया। तो 11th और 12th की जो खास कॉमर्स के लिए हमने ये डिज़ाइन किया है ये वाला वीडियो, ताकि आप अगर टेली नहीं भी करना चाहे लेकिन अकाउंटिंग के बेसिक वाउचर क्या होते हैं ये आपके माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाए। इसलिए हम हमारी एकेडमी पर ये सारे बच्चों को इस तरह से हर बार डेमो देते हैं, और हम लोग स्कूलों में भी सेमिनार लेते हैं इसी तरह से। तो हम चाहते हैं कि लॉकडाउन के समय में आप भी इस तरह के वाउचरों को पहले परिचय में ले लीजिए, फिर आप चाहे टेली करें नहीं करें, पर आपके इमेजिनेशन जो इमेज बनती है, हम अगर किसी भी चीज़ का, जैसे अभी हम एलिफेंट बोलेंगे तो माइंड में एक इमेज आ जाती है कि एलिफेंट किस तरह से होता है ना। तो सेम देखिए गुड्स एंड GST का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका हमने पेमेंट किया, उसका चालान हो गया, टैक्स का चालान हो गया। TDS का भी इसी तरह आ सकता है, इनकम टैक्स का भी हो सकता है ना। उसके बाद देखिए जब हम सारे वाउचर्स की एंट्री कंप्यूटर में फिट कर देते हैं टैली में, तो टैली सॉफ्टवेयर की बहुत बढ़िया खासियत है कि ये रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट करता है। तो बहुत सारी रिपोर्ट होती है, उसमें से एक मेन रिपोर्ट होती है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। हमने देखिए कितना गुड्स परचेस किया, कितना सेल किया, है ना, कितना ओपनिंग बैलेंस था यहाँ पर, अभी ओपनिंग नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऊपर आ गया, ट्रांसपोर्ट है, फ्रेट है, लेबर चार्जेस है ना, फ्यूल वगैरह, हमारा स्टॉक बच गया। तो ये 10 लाख रुपीज़ में से ये लेस हो गया कॉस्ट ऑफ परचेस, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बच गया। ग्रॉस प्रॉफिट आगे ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ, उसमें अगर हमारी बिजनेस के अगर कोई अदर इनकम होती है, जैसे गोडाउन रेंट हो गया, शॉप रेंट हो गया, है ना, FDR का इंटरेस्ट वगैरह है, बिजनेस से कुछ FDR करे, ये कुछ डिविडेंड वगैरह है, तो वो इनकम हमारी ऐड हो गया, बढ़ जाएगी। और ये हमारे ऑफिस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये लेस हो गए। तो एक्सपेंसेस लेस होने के बाद 1,05,000 का हमको नेट प्रॉफिट, ये शुद्ध मुनाफा हो गया। इसके बाद एक बैलेंस शीट होती है, ये साल के आखिरी में बनती है, ये भी कंप्यूटर में, तो आप जब भी बटन दबाओगे आपके सामने रेडी रहेगी। इसमें 2 साइड होती है, एक लाइबिलिटी, एक असेट्स, कि हमको बिजनेस जो है वो कितना लोगों को पैसा देने वाला है, ओनर है,
क्रेडिटर से हमारे कुछ प्रोविज़न होगा, ठीक है। ये प्रॉफिट भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं ओनर के अकाउंट में। और एक हमारी असेट्स होती है, जैसे हमारा स्टॉक हो गया, हमारे जो देनदारी है, जो हमको पैसा देने वाले हैं, है ना, कैश इन हैंड है, बैंक में बैलेंस है। तो इस तरह से। और एक बढ़िया महत्वपूर्ण चीज़ होती है बैंक स्टेटमेंट। तो हमने क्या किया है, ये जो आपको एक एक वाउचर का जो हमने डेमो दिया है, हमने इसके पूरे सेट बना के रखे हैं। जैसे सेल के 25-50 हमने बिल बना के जनरेट करके रखे ताकि स्टूडेंट के प्रैक्टिस हो। चेकबुक के 25-50 चेक है, परचेस के ट्रांजेक्शन है, एक्सपेंसेस के है, रिसिप्ट के है। तो जो हमारे वहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी हमारे सेंटर पे भी एडमिशन लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को ये बैंक स्टेटमेंट देते हैं। जो हमको महीने के आखिरी में स्टेटमेंट मिला बैंक से, इसको रिकनसाइल करना होता है हमारी बुक से कि हमने कब कब डिपॉजिट किया, या आप जो इतने सारे ट्रांजेक्शन यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद जो खास बात आती है, अगर हमने ये पूरा काम कर लिया है तो एक इसकी रिपोर्ट जनरेट होती है। उस रिपोर्ट में जो मेनली रिपोर्ट होती है वो होता है ट्रायल बैलेंस बिजनेस में। अभी जब 11th-12th में आप रहोगे तो आपको ये मैनुअली मतलब हाथ से बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक जनरल वाउचर एंट्री पास करना होगी, उसके बाद उसको लेजर में लेके जाना पड़ेगा, और उस लेजर के जितने क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे उसके बेसिस पे बनेगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद में देखिए ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर उसके बाद में बैलेंस शीट, हमको इसको चिट्ठा भी कह सकते हैं, स्थिति विवरण भी कह सकते हैं। फिर सब्सिडियरी कुछ बुक्स होती है, जैसे कैश बुक है, लेजर है, सेल रजिस्टर हो गया, परचेस रजिस्टर, जर्नल रजिस्टर, बैंक रजिस्टर। वैसे तो टेली में 100-200 प्रकार की रिपोर्ट बनती है, स्टॉक का भी रजिस्टर बनेगा एक अभी, है ना। तो ये सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं ये टेली में ऑटोमेटिकली बनते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर अभी 11th या 12th में जिनका कॉमर्स है, तो उनको टेली का एटलीस्ट पार्ट 1, ये हमने जो आपको बेसिक चीज़ें बताई वो ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको जो है ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप फटाफट एंट्री कर लोगे, है ना। नहीं तो 11th-12th के बच्चे कई सारे हमने देखे हैं, उनको बैंक की स्लिप नहीं पता होती है, बैंक ट्रांजेक्शन पता होता है कि अगर हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो कैसे करेंगे, विड्रॉ का एंट्री पता है कि कैश विड्रॉ किया है तो क्रेडिट में बैंक आ जाएगी और डेबिट में बैंक कैश आ जाएगा। लेकिन उसका एक वाउचर जब वो प्रैक्टिकल किसी बिजनेसमैन के जाते हैं तो वहाँ उनको बहुत प्रॉब्लम जाती है। सेम अब इस तरह से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसमें कि अगर हम अभी टेली एक कंपनी बना लेते हैं, हम यहाँ पर देखिए एक कंपनी क्रिएट करते हैं, ये टेली का सॉफ्टवेयर है ना। देखो कंपनी क्रिएट कर ली, इसका नाम रख लेते हैं अपन कमर्शियल कंप्यूटर, ठीक। इसका एड्रेस लिख देते हैं, स्टेट दे देते हैं। अभी मैं आपको बहुत कम समय में मुझे डेमो देना है, मैं इसलिए आपको थोड़ा सा फास्ट वर्क करके बता रहा हूँ। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, है ना, एक बुक्स बिगिनिंग ईयर, ये अभी हम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ये हमारी कंपनी बन गई। कंपनी बन जाने के बाद अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसके लेजर्स। तो अकाउंट इन्फो ये लेजर में चले गए और क्रिएट में चले गए। बहुत सारे लेजर्स होते हैं, जैसे ओनर का हमको नाम होता है, जो बैंक में अगर हमारा अकाउंट है ना, जिनकी हमको बार बार मदद लेने की ज़रूरत होती है, जो हमारे लिए हेल्पफुल हो, दे आर कॉल्ड आवर लेजर्स, जिसकी सहायता से हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं। एक यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, देखिए ये एक बना दिया है मैंने लेजर। देखो यहाँ कई सारे ग्रुप होते हैं, बैंक अकाउंट हो गया, कैपिटल हो गया, कैश इन हैंड है, करंट असेट्स है, करंट लायबिलिटी है, फिक्स असेट्स है, लोन है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह, स्टॉक समरी, इस तरह से डेटर्स, क्रेडिटर्स। तो यहाँ अगर मुझे उसको ओनर बनाना है तो मुझे यहाँ कैपिटल का सिलेक्शन करना होगा। तो देखिए इस तरह से लेजर क्रिएशन होता है टेली में, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, अगर हमारा जो बिजनेस की जो कमोडिटी है, तो लेजर के बारे में जो मैं आपको बताना चाहूँ कि इस तरह से 20 लेजर्स होते हैं टोटल। 20 के आसपास हम लोग लेजर क्रिएट करवाते हैं अलग अलग टाइप से, ताकि जो हमारी बैलेंस शीट और ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने में हमारी मदद करे। तो जो फुल कोर्स में हमारा एडमिशन लेता है उनके सारे हम लोग PDF में नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक। अभी आपको मुझे जस्ट एक मोमेंट में बताना है कि टेली क्या चीज़ है, ताकि आपको पता चले कि हम इसमें बेहतर एक अपॉर्चुनिटी कैरियर बना सके। बहुत बढ़िया मतलब फील्ड है ये टेली की, और लॉकडाउन के समय में आप सीख भी सकते हैं उनको। अगर बिज़नेस हमारा जिस चीज़ का है तो हम यहाँ पर उसको स्टॉक मेंटेन करेंगे, और स्टॉक को मेजरमेंट करना सबसे ज़रूरी होता है। तो यहाँ हम उसको यूनिट बना लेते हैं। सपोज करो डजन में अगर हमारी कोई चीज़ बनती होगी, यहाँ उसका शॉर्ट नेम लिख दिया अपन ने, है ये यूनिट बना दी। यूनिट मतलब जिससे हम उसको मेज़र कर सके। स्टॉक आइटम, सपोज करो कि यहाँ पर मुझे मैंगो का बिज़नेस करना है, मैंने मैंगो लिख दिया, यहाँ पर उसको यूनिट दे दिया। अगर मुझे उसको डज़न में मेंटेन करना है तो डज़न आ गया यहाँ पर, फिर एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ लेजर्स बनेंगे बहुत सारे, या हमारे बिजनेस की कमोडिटी, जिस चीज़ का हम लोग बिजनेस करते हैं,
फिर हम ट्रांजेक्शन पास करना हो तो अकाउंटिंग वाउचर में चले गए, है ना, F9 करें। देखिए यहाँ 6 प्रकार के मेनली वाउचर ट्रांजेक्शन होते हैं। परचेस का ट्रांजेक्शन किया, देखो आपके सामने परचेस आ गया। बिजनेस का गुड्स अगर हम सेल करते हैं तो सेल का ट्रांजेक्शन आ गया। फिर अगर हम पेमेंट वगैरह करना चाहते हैं किसी को कैश या बैंक से, तो पेमेंट का ऑप्शन है हमारे पास। रिसिप्ट का ऑप्शन है, ठीक है, किस रिसिप्ट हुई है। फंड ट्रांसफ़र करना हो बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, तो उसके लिए कॉन्ट्रा का वाउचर है। और कोई जर्नल एंट्रीज हमको पास करनी है तो उसके लिए F7 जर्नल का ऑप्शन है। डेट हम चेंज करेंगे F2 से। देखिए आपको एक एक ट्रांजेक्शन हम करके बताते हैं। सप्लायर का इनवाइस नंबर आ गया। हमने जिनसे गुड्स परचेस किया है, अगर अभी कैश में परचेस किया तो हम यहाँ कैश ले लेंगे। कंप्यूटर परचेस किया, अगर हमने यहाँ मैंगो बना लिया तो मैंगो ले लेते हैं हम, है ना। हमने जैसे 12 डजन मैंगो लिया, यहाँ पर 120 रुपीज़ डजन। देखिए नरेशन में उसका नाम भी लिख सकते हैं हमने किससे परचेस किया है। ये सेम वे में क्रेडिट में अगर परचेस किया है तो यहाँ इनवाइस, उसको हमको लिस्ट ग्रुप बनाना पड़ेगा एक सप्लायर का नाम। सपोज करो यहाँ पर अपन ले लेते हैं मनीष फ्रूट्स, ये हमारा सप्लायर हो गया, क्रेडिटर ले लिया इसको हमने, ठीक। फिर हमने मैंगो ले लिए 25 डजन। देखिए ये क्रेडिट में बिल बन गया हमारा इस तरह से। अगर हम उसको सेल करेंगे, मुझे आपको क्या थोड़ा शॉर्ट में नॉलेज देना है, इसके लिए मैं आपके सामने पहला वीडियो लेके आया हूँ ताकि आपको टेल क्या है ये समझ में आ जाए। फिर आप चाहे तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है, और कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं हम कर भी सकते हैं। हमने देखो इसको कैश में सेल कर लिया इस मैंगो को, है ना, ये 10 डजन, ठीक है, 250 का रेट ले लिया। और क्रेडिट में लेना हो तो हमको उसको कस्टमर हमारा जो वो डेटर्स होगा, है ना, ये देखिए ये हमारे डेटर्स। ऐसे बहुत सारे ग्रुप है, हम पूरी चर्चा करेंगे। अभी मुझे आपको केवल एक डेमो बताना है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कम समय में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये हमने क्रेडिट में सेल कर दिया, इस तरह से 4 एंट्रीज पास हो गई। अगर मुझे किसी को पेमेंट करना है, मैंने F5 प्रेस कर दिया, यहाँ पर मैंने कैश में पेमेंट करना है। बहुत सारे पेमेंट हो सकते हैं। अगर हमने जिससे परचेस किया है उस सप्लायर को पेमेंट कर सकते हैं हम। हमारा एक्सपेंसेस है बहुत सारे, इलेक्ट्रिसिटी का, शॉप रेंट का, वो भी हम एक्सपेंस भी पे कर सकते हैं। चेक के द्वारा करना है, बैंक के थ्रू करना है तो HDFC बैंक का नाम ले लिया यहाँ पर मैंने, ठीक है। यहाँ पर किसको भी हम दे सकते हैं, हमने जैसे अभी मनीष का नाम लिया था, यहाँ पर उसको पेमेंट करना है, उसको पेमेंट कर दिया 3000 रुपीज़ का, ये हो गया। सेकेंडरी रिसिप्ट का वाउचर है, अगर मुझे किसी से कैश रिसिप्ट हुआ है तो मैं यहाँ पर कैश रिसिप्ट ले लेता हूँ, उसका नाम लिख दिया यहाँ पर मैंने, है ना, कमलेश का नाम लिख दिया। अगर मुझे किसी से कैश रिसिप्ट हुआ, चेक हुआ होगा तो यहाँ मैं बैंक का नाम ले लूँगा, देखो HDFC बैंक का नाम। चेक रिसीव हुआ मुझे, देखिए ये चेक रिसीव हो गया, मतलब जो अभी अपन ने डिपॉजिट स्लिप देखी थी चेक डिपॉजिट की, सेम कॉन्ट्रा का ट्रांजेक्शन है। अगर मुझे बैंक में कैश डिपॉजिट करना है ना, कैश विड्रॉ करना है, ये सारी ये इसको फंड ट्रांसफ़र कहते हैं। देखिए अभी अपने बात की थी ना डिनोमिनेशन की, देखिए डिनोमिनेशन आ गया, मतलब मूल्य वर्ग कि कौन सा करेंसी कितना अमाउंट का है। यहाँ पर 2000 की कितनी नोट थी ये मैंने लिख दिया, 500 का एक नोट लिख दिया। देखिए डिनोमिनेशन, इस तरह से मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, अगर मुझे विड्रॉ करना है मैंने विड्रॉ भी कर लिया बैंक से, देखिए इस तरह से। तो देखो यहाँ चेक नंबर आ गया, क्योंकि बिना चेक के बैंक वाला मुझे पैसा देने वाला नहीं है। सेम अभी F7 बचा जनरल इंटरेस्ट, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, ये कई सारे ऐसे नाम होते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, जो हमारी असेट्स होती है जिसको हम यूज़ करते हैं उसको हमको उस पर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। देखिए आपके सामने मैंने इस तरह से थोड़ा फास्ट वर्क किया है, तो जर्नल एंट्रीज भी हो गई। सेम अभी मुझे आपको केवल एक 10 मिनट में डेमो देना था, इसलिए मैंने आपका सामने थोड़ा सा फास्ट वर्क किया है। इन्वेंटरी वाउचर्स में देखिए एग्जैक्टली टेली क्या चीज़ है मुझे आपको बताना है। अभी मैंगो से मुझे मैंगो जूस बना दिया, अभी मैंने समझ लीजिए 10 डजन मैंगो ले लिया, इससे मैंगो जूस बन गया। ये मुझे ग्लासेस में बनाना है, लीटर में बनाना था तो लीटर भी दे सकते हैं हम लोग यहाँ। उसको 25 लीटर बना, इसके अंदर हमको 160 का रेट रखना है। इसमें और कंटेंट भी आ सकते हैं, जैसे शुगर हमको ऐड करना है, कुछ फ्लेवर ऐड करना है। मतलब ये स्टॉक ट्रांसफ़र से क्या हो गया, मेरा गुड्स जो था ये कंजम्पशन हो गया, यहाँ से उतना मैंगो कम हो गया, मैंगो के ये कम हो गया, और यहाँ पर एक मैंगो जूस का
प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट होता है अल्ट F10 फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर मुझे लगता है कि मैंगो जो है कुछ ख़राब हो गया, मेरे यहाँ 15 डज़न है, अभी मुझे 12 डज़न ही मिला आज, ऐसा मैंने वेरिफिकेशन किया, चेक किया गोडाउन में जाकर, तो मुझे 12 लिख देना है जो मुझे फाउंड हुआ है ना। देखिए 12 डज़न आ गया। तो इस तरह से अभी हमने ट्रांजैक्शन पास किए, लेजर बनाए हमने, यूनिट्स और स्टॉक आइटम बनाए, ट्रांजैक्शन पास किए। अब यहाँ पर देखिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आते हैं, देखिए आपके सामने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन गया। ये ऑलरेडी मैंने सब वर्क किया हुआ है। हम लोग जो स्टूडेंट को डेमो देते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर उसकी, तो सेल देखो ऑटोमेटिकली सेल के उसमें आ गया, स्टॉक अपने आप आ गया यहाँ पर ऑटोमेटिकली, परचेस है, एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके सामने आ गए, है ना। प्रॉफिट कंप्यूटर ने बता दिया कितना हुआ। बैलेंस शीट में जाएंगे, अल्ट F1 करेंगे, देखो यहाँ बैलेंस शीट की डिटेल्स आ गई, ठीक है। और भी बहुत सारी रिपोर्ट है हमारे पास, स्टॉक समरी है, फिर रेशियो एनालिसिस है। अगर हम देखने जाएंगे तो इसमें 100 प्रकार की रिपोर्ट है, ठीक है। डिस्प्ले में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, ये देखिए ट्रायल बैलेंस आपके सामने आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है डे बुक है, अकाउंट बुक्स में जाएंगे तो कैश बुक कैसे बनेगा, डे टू डे कैश कैसे मेंटेन होता है, उनको डेली का अगर कैश बताना है बिजनेसमैन को, ठीक है। अभी थोड़ा सा फास्ट वर्क इसलिए क्या कि मुझे आपको डेमो देना है और कम समय में देना है। मुझे कई सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप एक इस तरह से एक डेमो दीजिए कि खास जो 11th और 12th में कॉमर्स लेने जा रहे हैं या जिनका अभी कॉमर्स है, तो वो अकाउंटिंग के मेन जो प्रिंसिपल जो वाउचर्स होते हैं वो उनको समझ में आ जाए किस तरह से, ताकि उनको इमेजिन नहीं करना पड़े। लेजर हो गए, हमने जिसका अभी नाम बनाया था कमलेश का, उसका लेजर देखना है, उसको मैंने कितना सेल किया कितना, तो ऑटोमेटिकली ये जो टेली का सॉफ्टवेयर सारे एंट्रीज पास कर देता है। बैंक का लेजर देखना है, ये हमारे पास क्या है, ये हमने जो प्रैक्टिकल दिए ना स्टूडेंट्स को, ये वो फाइल है यहाँ पर। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह से प्रैक्टिकल वर्क करना है तो आप बिल्कुल मुझे बताइए, हमको व्हाट्सएप कीजिए, तो आपको हम PDF नोट्स वगैरह भी सेंड करेंगे। उसके जो चार्जेस वगैरह है टेली ऑनलाइन कराने का वो भी हम आपको बता देंगे। हम लोग बेंगलोर से सर्टिफाइड पार्टनर है टेली के। टेली एस ऑनलाइन जो कोर्स होता है हम वो भी कराते हैं। साल भर में 300 के आसपास बच्चे हम लगभग यहाँ हमारे सेंटर से पढ़ाई देते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से अभी हम लोगों को कौन कौन से वाउचर बिज़नेस में ज़रूरी है और हम उसको किस तरह से काम में ला सकते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग ये लॉकडाउन के समय का ज़रूर फ़ायदा उठाएं, है ना। और घर बैठकर आप टेली सीख सकते हैं। और हम लोग इस जो एकेडमी को हमारी 20 साल हो गए हैं, हम लोग या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी हमने सॉफ्टवेयर मतलब यहाँ पर जो है सेल किए हैं। तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो हम उनको टेलीफोन से, मोबाइल से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में और मैं और अच्छी तरह से आपको कुछ वीडियो दे सकूँ। थैंक यू।